श्रीनगर की हजरत अबल दरगाह में एक शिलापट पर उभरे अशोक स्तंभ पर कुछ राष्ट्रद्रोहियों ने हमला किया है। पत्थर मारे गए, निशान मिटाने की पुरजोर कोशिश की गई। बॉर्डर पार बैठे अपने आकाओं को यह बताया कि कश्मीर में वक्फ की बोर्ड पर उभरे राष्ट्रीय चिन्ह को पत्थर मारकर हमने भारत को सबक सिखा दिया है। लेकिन महामूर्खों की फौज को कौन बताए कि भारत एक था, एक है और हमेशा एक रहेगा। देखिए रिपोर्ट। अशोक परवार देश के गद्दार। हजरत दरगाह भी ये क्या हो रहा? कट्टरपंथियों की गंदी सोच, अशोक चिन्ह पर चोट। अभिमान पर हमला, खून खौला। देश भर में ईद मिलाद का जश्न मनाया गया। लोगों में खुशी का माहौल था, लेकिन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक बड़ा बवाल हो गया। 3 दिन पहले दरगाह के रेनोवेशन के बाद लगाए गए मार्बल पर लोगों ने बवाल किया। श्रीनगर की प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह में चौंकाने वाली तस्वीरें देखने को मिली। वहां महिलाओं को आगे कर उन्मादी भीड़ ने दरगाह में लगे शिलालेख को तोड़ना शुरू कर दिया। देश के प्रतीक अशोक चिन्ह को टारगेट कर पत्थर से हमला किया गया। दरगाह परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब महिलाओं की एक भीड़ ने अशोक चिन्ह की पट्टिका पर जमकर पत्थर बरसाए। देखते ही देखते माहौल बेकाबू हो गया। 2-3 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर दरखोशा अंद्राबी ने इस पट्टिका का उद्घाटन किया था, लेकिन अब इस पर विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों के गुस्से की वजह से माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस और प्रशासन ने हालात को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन बेकाबू भीड़ लगातार अशोक चिन्ह पर पत्थर से तोड़फोड़ करती रही। पुलिस ने कुछ हद तक रोकने की कोशिश की, लेकिन वह भी काफी नहीं थी। महिलाएं पत्थर लेकर आई थी और गुस्से में अपना विरोध दर्ज करा रही थी। महिलाओं ने एक हाथ से चेहरे को छिपाया था या नकाब लगाया था। कुछ समय तक पुलिस ने उद्घाटन पट्टिका को बचाने की कोशिश की, बाद में वो भी पीछे हट गई। ऐसे में सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर के कुछ मुसलमानों को देश की राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से आखिर आपत्ति क्या है? दोपहर की नमाज के बाद असर की नमाज होती है और ये इंसिडेंट जो है असर की नमाज के पास करीब 4 बजे के आसपास हुआ था, जब यहाँ डिवोटी जो है ह्यूज गैदरिंग में लोग आए थे असर की नमाज पढ़ने के लिए। और उन्होंने जो ये है, मेरे वीडियो आपको दिखा सकते हैं, ये वो प्लेग स्टोन है जिसपे अशोक एम्बलम लगा हुआ था और जिसको लोगों ने वैंडलाइज किया। और जैसे कि तनवीर सादिक ने अपने ट्वीट में बताया कि जो इस्लाम है बुत परस्ती को की इजाजत नहीं देता है, और उसमें स्कल्प्चर्ड फिगर देखने को गया था, जिसको एक वजह से लोगों में गुस्सा भड़का और उन्होंने यहाँ पर वैंडलिज्म देखने को मिला। ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह पट्टिका राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। इस तरह की हरकतें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर दरखोशा अंद्राबी ने कहा कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को क्षतिग्रस्त करना एक आतंकवादी हमला है और हमलावर एक राजनीतिक दल के गुंडे हैं। ये इंसिडेंट बहुत ही अफसोसनाक है और नेशनल एम्बलम को तोड़ना खुद की ये तो एक दहशतगर्दाना हमला है और एक सियासी पार्टी के गुंडे हैं जिन्होंने ये किया है। इन्हीं गुंडों ने पहले भी कश्मीर को तबाही की थी और आज भी वो खुल के दरगाह शरीफ में आ गए। एक तरफ पहलगाम हमला जहां पर हिंदू की पहचान पूछकर उनको मारा गया, तो वहीं दूसरी तरफ श्रीनगर की हजरत बल दरगाह जहां राष्ट्रीय पहचान को मिटाया गया। ये एक जैसी सोच है, ये जिहादी सोच है, ये कट्टरपंथी सोच है और यही जिहादी सोच देश के लिए बड़ा खतरा है। और जब यही सवाल फारूक अब्दुल्ला से किया गया तो अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगने लगे। आज अल्लाह से दुआ करें, अपने गुनाहों की माफी मांगे। What is your take? Daraksha Andrabi says it is an attack on constitution. It's a constitution. It's an attack on constitution. Farooq sir, what is your take? नमाज पढ़ने आया हूँ। फारूक अब्दुल्ला अल्लाह को याद कर रही है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि दरगाह के अंदर किसी भी शिलापट और मूर्ति को लगाना मना है। तो ऐसे लोगों को भी वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर दरखोशा अंद्राबी ने जवाब दिया।
किसी भी रिलीजियस प्लेसेस पे कोई भी स्कल्पचर नहीं रख सकते हैं। इतनी तो उनको समझ होनी चाहिए। अगर उनको नहीं तो उनके जो बाकी लोग हैं उनको समझ आनी चाहिए। इसके बरक्स कि वो माफ़ी मांगे लोगों से, वो FIR करवाना चाहती हैं हम उन बच्चों पे। ये रिलीजियस सेंटिमेंट है और किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को अगर हर्ट करना है वो गलत बात है। एम्बलम किसे कहते हैं? ये शेर होते हैं, 4 शेर हैं ये, और ये आइडेंटिटी है। मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट हूँ, यूटी में हूँ। कल को मेरे बदले यहाँ चीफ मिनिस्टर होता या मेरे बदले और भी कोई मिनिस्टर होगा, उसको लगेगा क्या? ये तो हमारी निशानी है, ये हमारा रेस्पेक्ट है। अब हम रेस्पेक्ट को ही भूल जाएं, ऑनर को ही भूल जाएं, तो ये क्या दूसरी बात है? ये किस अनपढ़ ने कहा है? तो कल से जिन्होंने ये लिखा है, मैं कह रही हूँ उनके जेब से नोट निकालिए, तो वो जेब से नोट निकाल के उनको अब खाली कर दीजिए सड़क पे। इसी पूरी घटना पर जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तो हैरानी की बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर दरकुशा अंद्राबी को हटाने की योजना क्यों बना रही है? दरगाह प्रबंधन और वक्फ बोर्ड के बीच खिस्ती रस्साकसी का मुद्दा अब बड़ा बन चुका है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या घटना अचानक भड़की भीड़ का असर थी या फिर पहले से सुनियोजित? सवाल ये भी कि अशोक स्तंभ भारत की पहचान और एकता का प्रतीक है, तो विरोध क्यों? और सबसे बड़ा सवाल ये कि ऐसे कट्टरपंथियों की सोच का आखिर इलाज क्या है? क्या अशोक स्तंभ को तोड़ने वाले ये देश के गद्दार नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। श्रीनगर की हजरत अबल दरगाह में एक शिलापट पर उभरे अशोक स्तंभ पर कुछ राष्ट्रद्रोहियों ने हमला किया है। पत्थर मारे गए, निशान मिटाने की पुरजोर कोशिश की गई। बॉर्डर पार बैठे अपने आकाओं को यह बताया कि कश्मीर में वक्फ की बोर्ड पर उभरे राष्ट्रीय चिन्ह को पत्थर मारकर हमने भारत को सबक सिखा दिया है। लेकिन महामूर्खों की फौज को कौन बताए कि भारत एक था, एक है और हमेशा एक रहेगा। देखिए रिपोर्ट। अशोक परवार देश के गद्दार। हजरत दरगाह में ये क्या हो रहा? कट्टरपंथियों की गंदी सोच, अशोक चिन्ह पर चोट, अभिमान पर हमला, खून खौला। देश भर में ईद मिलाद का जश्न मनाया गया, लोगों में खुशी का माहौल था। लेकिन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक बड़ा बवाल हो गया। 3 दिन पहले दरगाह के रेनोवेशन के बाद लगाए गए मार्बल पर लोगों ने बवाल किया। श्रीनगर की प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह में चौंकाने वाली तस्वीरें देखने को मिली। वहां महिलाओं को आगे कर उन्मादी भीड़ ने दरगाह में लगे शिलालेख को तोड़ना शुरू कर दिया। देश के प्रतीक अशोक चिन्ह को टारगेट कर पत्थर से हमला किया गया। दरगाह परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब महिलाओं की एक भीड़ ने अशोक चिन्ह की पट्टिका पर जमकर पत्थर बरसाए। देखते ही देखते माहौल बेकाबू हो गया। 2-3 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर दरकुशा अंद्राबी ने इस पट्टिका का उद्घाटन किया था, लेकिन अब इस पर विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों के गुस्से की वजह से माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस और प्रशासन ने हालात को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन बेकाबू भीड़ लगातार अशोक चिन्ह पर पत्थर से तोड़फोड़ करती रही। पुलिस ने कुछ हद तक रोकने की कोशिश की, लेकिन वह भी काफी नहीं थी। महिलाएं पत्थर लेकर आई थी और गुस्से में अपना विरोध दर्ज करा रही थी। महिलाओं ने एक हाथ से चेहरे को छिपाया था या नकाब लगाया था। कुछ समय तक पुलिस ने उद्घाटन पट्टिका को बचाने की कोशिश की, बाद में वो भी पीछे हट गई। ऐसे में सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर के कुछ मुसलमानों को देश के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से आखिर आपत्ति क्या है? दोपहर की नमाज के बाद असर की नमाज होती है और ये इंसिडेंट जो है असर की नमाज के पास करीब 3:45-4 बजे के आसपास हुआ था, जब यहाँ डिवोटीज जो है ह्यूज गैदरिंग में लोग आए थे असर की नमाज पढ़ने के लिए। और उन्होंने जो ये है, मेरे वीडियो आपको दिखा सकते हैं, ये वो प्लेग स्टोन है जिसपे अशोक एम्बलम लगा हुआ था और जिसको लोगों ने वैंडलाइज किया। और जैसे कि तनवीर सादिक ने अपने ट्वीट में बताया कि जो इस्लाम है बुत परस्ती को की इजाज़त नहीं देता है, और उसमें स्कल्पचर फिगर देखने को गया था जिसको एक वजह से लोगों में गुस्सा भड़का और उन्होंने यहाँ पर वैंडलिज्म देखने को मिला।
ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह पट्टिका राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। इस तरह की हरकतें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर दरगोशा अंद्राबी ने कहा कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को क्षतिग्रस्त करना एक आतंकवादी हमला है और हमलावर एक राजनीतिक दल के गुंडे हैं। ये इंसिडेंट बहुत ही अफसोसनाक है और नेशनल एम्बलम को तोड़ना खुद की ये तो एक दहशतगर्दाना हमला है और एक सियासी पार्टी के गुंडे हैं जिन्होंने ये किया है। इन्हीं गुंडों ने पहले भी कश्मीर को तबाही की थी और आज भी वो खुल के दरगाह शरीफ में आ गए। एक तरफ पहलगाम हमला जहां पर हिंदू की पहचान पूछकर उनको मारा गया, तो वहीं दूसरी तरफ श्रीनगर की हजरत बल दरगाह जहां राष्ट्रीय पहचान को मिटाया गया। ये एक जैसी सोच है, ये जिहादी सोच है, ये कट्टरपंथी सोच है और यही जिहादी सोच देश के लिए बड़ा खतरा है। और जब यही सवाल फारूक अब्दुल्ला से किया गया तो अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगने लगे। आज अल्लाह से दुआ करें, अपने गुनाहों की माफी मांगे। What is your take? Daraksha Andrabi says it is an attack on constitution. It's a constitution. It's an attack on constitution. Farooq sir, what is your take? नमाज पढ़ने आया हूँ। फारूक अब्दुल्ला अल्लाह को याद कर रही है तो कुछ लोग कह रहे हैं कि दरगाह के अंदर किसी भी शिलापट और मूर्ति को लगाना मना है। तो ऐसे लोगों को भी वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर दरगोशा अंद्राबी ने जवाब दिया। किसी भी रिलीजियस प्लेसेस पे कोई भी स्कल्पचर नहीं रख सकते हैं, इतनी तो उनको समझ होनी चाहिए। अगर उनको नहीं तो उनके जो बाकी लोग हैं उनको समझ आनी चाहिए। इसके बरक्स कि वो माफ़ी मांगे लोगों से, वो FIR करवाना चाहती हैं उन बच्चों पे। ये रिलीजियस सेंटिमेंट है और किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को अगर हर्ट करना है वो गलत बात है। एम्बलम किसे कहते हैं? ये शेर होते हैं, 4 शेर हैं ये, और ये आइडेंटिटी है। मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट हूँ, यूटी में हूँ। कल को मेरे बदले यहाँ चीफ मिनिस्टर होता या मेरे बदले और भी कोई मिनिस्टर होगा, उसको लगेगा क्या? ये तो हमारी निशानी है, ये हमारा रेस्पेक्ट है। अब हम रेस्पेक्ट को ही भूल जाएं, ऑनर को ही भूल जाएं, तो ये क्या दूसरी बात है? ये किस अनपढ़ ने कहा है? तो कल से जिन्होंने ये लिखा है, मैं कह रही हूँ उनके जेब से नोट निकालिए, तो वो जेब से नोट निकाल के उनको अब खाली कर दीजिए सड़क पे। इसी पूरी घटना पर जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तो हैरानी की बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर दरगोशा अंद्राबी को हटाने की योजना क्यों बना रही है। दरगाह प्रबंधन और वक्फ बोर्ड के बीच खिस्ती रस्साकस्सी का मुद्दा अब बड़ा बन चुका है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या घटना अचानक भड़की भीड़ का असर थी या फिर पहले से सुनियोजित। सवाल ये भी कि अशोक स्तंभ भारत की पहचान और एकता का प्रतीक है, तो विरोध क्यों? और सबसे बड़ा सवाल ये कि ऐसे कट्टरपंथियों की सोच का आखिर इलाज क्या है? क्या अशोक स्तंभ को तोड़ने वाले ये देश के गद्दार नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।